हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारत के कानूनी इतिहास में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पुराने आपराधिक कानूनों की जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे और अब उन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई 160 साल पुराना कानून जो हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ रहा हो, उसे 21वीं सदी के हिसाब से एक नया रूप दे दिया जाए। 150 साल से भी ज्यादा भारत का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी पर चलता था, लेकिन अब वो सब बदल चुका है। देखिए, इस नए कानून को समझने के लिए हमें पहले उस पुराने कानून को समझना होगा जिसे इसने रिप्लेस किया है। और सच तो ये है कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता असल में कभी कोई भारतीय कानून था ही नहीं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये कानून कितना पुराना था। इसकी जड़ें सीधी ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ी थीं। 1834 में इसकी नींव रखी गई और 1862 में इसे पूरे ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया। ये कानून हमारी आज़ादी से भी दशकों पुराना था और इतने सालों तक हमारी न्याय व्यवस्था का आधार बना रहा। तो 160 से भी ज्यादा सालों तक आईपीसी ने भारत में आपराधिक कानूनों को संभाला। ये एक बहुत ही मूलभूत कानूनी दस्तावेज था, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना था कि ये अपने समय की यानी एक औपनिवेशिक दौर की उपज था और अब इसमें एक बड़े आधुनिक बदलाव की सख्त जरूरत है। और वो बड़ा बदलाव आया एक नए कानून के रूप में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस। इस कानून के बनने की रफ्तार तो देखने लायक थी। अगस्त 2023 में बिल पेश हुआ और दिसंबर आते आते लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई। और फिर 1 जुलाई 2024 से बीएनएस ने आधिकारिक तौर पर आईपीसी की जगह ले ली। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर इतना बड़ा कानूनी बदलाव हो गया। तो सवाल ये है कि कागजों पर यह बदलाव असल में दिखता कैसा है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये बदलाव काफी बड़ा है। अगर आप इन नंबरों को देखें तो मुख्य बदलाव बिल्कुल साफ है। जहां पुराने आईपीसी में 511 धाराएं यानी सेक्शंस थे, वहीं नए बीएनएस में सिर्फ 358 हैं। चैप्टर्स भी 23 से घटाकर 20 कर दिए गए हैं। साफ है कि कानून को ज्यादा सरल और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पुराने कानूनों को हटाने की नहीं है। बीएनएस में 20 एकदम नई तरह के अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें आईपीसी में कभी साफ साफ परिभाषित किया ही नहीं गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें नया क्या क्या जोड़ा गया है। इनमें से कुछ नए अपराध आज के दौर की चुनौतियों और उन सामाजिक मुद्दों को सीधे सीधे संबोधित करते हैं जिन पर लंबे समय से बहस चल रही थी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। भारत में पहली बार मॉब लिंचिंग को एक विशिष्ट अपराध के तौर पर कानून में जगह दी गई है। इसके तहत अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ मिलकर किसी की हत्या करती है तो सजा मौत या उम्र कैद तक हो सकती है। इसी तरह बीएनएस अब सीधे तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को निशाना बनाता है। मतलब जो आपराधिक गैंग्स, अपहरण, जबरन वसूली और साइबर क्राइम जैसे काम करते हैं, उनके लिए अब एक खास कानून है। ये एक ऐसी कमी थी जो पुराने कोड में महसूस की जाती थी। सड़कों पर होने वाले आम अपराध जैसे चेन या बैग छीनना, इसे भी अब एक अलग अपराध का दर्जा दिया गया है। बीएनएस के तहत अगर कोई अचानक या तेजी से या जबरदस्ती कोई चीज छीनता है तो उसके लिए अब एक अलग धारा है। एक और नया और काफी चर्चित प्रावधान जोड़ा गया है जो शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को अपराध मानता है। ये एक ऐसा कदम है जो धोखे से होने वाले यौन शोषण को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर अब तक कोई कानूनी स्पष्टता नहीं थी। अच्छा, इन सब नए बदलावों के बीच एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो पुराने जाने पहचाने अपराध थे, उनका क्या हुआ? वो अभी भी कानून का हिस्सा हैं, बस अब उनका कानूनी पता यानी उनका सेक्शन नंबर बदल गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन अपराधों का मूल सार वही है, बस उनका कानूनी पता बदल गया है। जैसे हत्या, जो पहले आईपीसी 302 थी, वो अब बीएनएस 103(1) है, जिसे हम आम भाषा में 420 यानी धोखाधड़ी कहते थे, वो अब बीएनएस 318(4) बन गया है। आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कानूनों की राष्ट्रव्यापी रीनंबरिंग है। ये रीमैपिंग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि इन गंभीर अपराधों पर कानूनी कार्रवाई की निरंतरता बनी रहे, भले ही उनके सेक्शन नंबर बदल गए हों। तो अंत में बीएनएस भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कोशिश है। कानून नया है, संहिता नहीं है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इससे न्याय का एक नया दौर भी शुरू होगा?
इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब ये जमीन पर लागू होगा और देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर इसका असर दिखेगा।